श्री कृष्ण। उद्धव जी ने जब भगवान से एक सरल साधन को पूछा, क्योंकि मन जो है बड़े बड़े योगियों का भी कंट्रोल में नहीं रह पाता है, तो भगवान मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से भगवान कहना प्रारंभ किए। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। ये भागवत धर्म जो है भगवान जो बताने जा रहे हैं, कहते हैं भगवान की मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उनमें से मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही भागवत धर्म को समझता हूँ। कि क्या है भागवत धर्म? कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में, जो हम बार बार कहते हैं कथा में भी और ऐसे भी, कि हमारे चारों ओर जितने भी चीज़ दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो पदार्थ हों चाहे प्राणी हों, वे सब जो हैं भगवान के ही स्वरूप हैं। मेरी ही भावना की जाए। उस भगवान कहते हैं कि मेरी ही भावना की जाए। किसी व्यक्ति को अगर कोई पुत्र मिला है, पत्नी या पति ही, पति को पत्नी और पत्नी को पति, और भी परिवार में जो असंख्य लोग मिल जाते हैं संबंध बना के भी, वे सब आपको ही मिले हैं, किसी कारण से मिले हैं, और सब भगवान के ही स्वरूप है। इसीलिए आप भगवत स्वरूप सबको समझें। और ऐसा एक बार में भगवान कहते नहीं होगा, आप आरंभ तो कीजिए। जब आप ऐसा आरंभ कर देंगे सोचना, तो फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। इसमें कोई कहते हैं भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती ही नहीं है, और इस धर्म का पालन करने से साधक को भय, शोक, ये सब नहीं होता, रोना पीटना, सब कुछ नहीं। और भगवान भी बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कि सबको सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं जब व्यक्ति इस प्रकार से देखना शुरू करता है। और यह जो विद्या हुआ भागवत धर्म का, भी तो भगवान कहेंगे कैसे करना है, तो हम संक्षेप में बता दिए। कहते हैं यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य हो गया। अभी तक ब्रह्म विद्या के बारे में तुमने कई साधन हमसे सुने, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य है। ये
निचोड़, जिसमें कोई मन वगैरह का कहीं कुछ है ही नहीं, कहाँ मन भाग रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है इसमें। आप सिर्फ और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं, जो भी जड़ पदार्थ वगैरह भी आपके आसपास हैं, पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु, सब में सिया राम में देखिए, मेरी ही भावना कीजिए, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करें और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाएं। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहें, और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में से जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। आप जहाँ भी रह रहे हैं, अगर कोई भगवान के अनन्य भक्त वहाँ पर हैं तो उनके आचरण का आप अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद्य आदि महाराजोचित ठाठ बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें। शुद्ध अंतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखें। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में स्पर्धा, जिसको होड़ कहते हैं, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें, और कुत्ते, चांडाल, गऊ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। आप मन से भावना करके प्रणाम तो करें। पहले स्टार्टिंग में आप थोड़े दंडवत करने लगेंगे कुत्ता को देख करके, कितना कुत्ता को देख के दंडवत करेंगे। आप सीधे ऐसे कुत्ता को देखे भी तो भगवान का ही स्वरूप है, किसी कारण से ये कुत्ता हो गया है, थोड़ा सा सर को झुका लें, वहाँ उसको जगह दे दें जाने के लिए। भावना पहले शुद्ध रखें, उसके बाद ये दंडवत वगैरह करना तो बहुत दूर की बात है। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि, इसको कहते हैं सर्वत्र आत्मबुद्धि, सब में भगवान को देखना, जो हम में है वही इनमें भी है, तो सर्वत्र आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। अभी भी हमारे वृंदावन, मथुरा और जो क्षेत्र है भगवान कृष्ण का ब्रजभूमि, उसमें बहुत सारे ऐसे संत हैं जो सभी में आत्मबुद्धि, सर्वत्र आत्मबुद्धि और ब्रह्म बुद्धि देखने का अभ्यास करते हैं।
ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं। इन्हीं के बारे में तो भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भक्त हो गया है मेरा, उसका आप अनुसरण, उसके आचरणों का अनुसरण करें। उद्धव जी ऐसी बुद्धि हो जाने से, ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराग हो जाता है, उपराम हो जाता है। कहीं भी भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, किसी भी रूप में उसको। ऐसी अगर जैसे दृष्टि हो जाएगी तो किसी भी रूप में भगवान, जैसे हम लोग कथा में सुनते हैं कि गंगा स्नान का समय था और पार्वती जी कह रही हैं भोले बाबा से कि इतने लोग आपको पूजा कर रहे हैं, आप जो है प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? कहे ये सब कोई भी मेरी पूजा नहीं कर रहा है, अगर नहीं समझ में आता तो चलो मेरे साथ। और दिखाया उन्होंने कि एक उस जगह कोढ़ी का स्वरूप बना करके एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, भाई मुझे कुछ दे दो दे दो। सब लोग आगे बढ़ जाता है लेकिन उसके तरफ कोई देखता भी नहीं है। ऐसी कई कथाएं हम लोग सुनते हैं। कहाँ हरिद्वार से जल लेकर के जा रहे हैं और कहाँ दक्षिण भारत में उनको उसको चढ़ाना है रामेश्वरम में, लेकिन बीच रास्ते में ही एक बहुत नज़दीक जब चले आए तो देखे क्या कि एक जो है गधा बहुत प्यासा मरने की स्थिति में, सारा गंगा जल उसके मुंह में डाल दिए संत। अब भगवान प्रकट हो गए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कहीं मेरा साक्षात्कार उसको हो जाता है। ऐसा भेद दृष्टि जैसे खत्म हो जाएगा। देह दृष्टि कहते हैं, भेद दृष्टि। सभी देह को अलग अलग देखना। जैसे सोना के बारे में भगवान पीछे कह रहे थे, ये कंगनों में अलग अलग कंगन का स्वरूप देखना। ये नहीं देखना कि सब में सोना ही है और मोहित हो जाना उससे। ये सुंदर है, ये खराब है। 5 ग्राम का ये भी है, 5 ग्राम का वो भी है, दोनों में सोना बराबर है। बेचने पर आपको उतना ही पैसा लगेगा, लेकिन नहीं ये ज़्यादा सुंदर, ये इतना सुंदर नहीं है। ये भेद बुद्धि, यही हम लोगों को फंसाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं सो सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान कह रहे हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। ये भगवान का भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो त्रुटि नहीं होती यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना, भय शोक के समय में जो आपकी भावना जैसा हो जाती है, या रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दें तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्त युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके हृदय की संशय ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को, जो भगवान उद्धव जी के साथ ये जो प्रश्नोत्तर बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, इसको विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा,
उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान द्वीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, सठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत सुनाना, कभी नहीं देना। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हों तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान उद्धव जी को भागवत धर्म का बड़ा ही संक्षिप्त और स्पष्ट जो है उल्लेख किया, कहा, उन्होंने बताया, समझाया। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। जो कुछ भी पूछा था योग मार्ग का, योग मार्ग कहते किसे, भगवान से जुड़ना, योग, दो जोड़ जोड़, योग दो हम लोग योग करते हैं, ऐसे भगवान से प्राणी जो साधक है वो जुड़ जाना चाहता, योग करना चाहता, यही योग मार्ग हुआ। इसका जो भी मार्ग है भगवान से जुड़ने का मार्ग, तो योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश उद्धव जी ने जब सुन लिया तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू मराए, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। सोचिए क्या स्थिति उद्धव जी की अभी हो गई होगी, कैसी हो गई होगी कि क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। ओ तेरे जीवन की घड़ी आए अनमोल है, झूठे विषयों में पड़ कर गमाना नहीं, झूठे विषयों में पड़ कर गमाना नहीं।
कहे सत्य की राह चल, संत जन जो कहे सत्य की राह चल, पथ अहिंसा का मन से भुलाना नहीं, पथ अहिंसा का मन से भुलाना न तू, एक दिन तो प्रभु की डगर पाएगा, नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा, नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।